ये अनुभव श्री साई लीला मैगजीन वॉल्यूम 63 नंबर 8-9 नवंबर एंड दिसंबर 1984 से सुना रही हूँ। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वो शक्ति आपको आश्चर्यचकित कर देता है। लगभग साल 1963 मुंबई के रहने वाले श्री B.H. मुरंजन शिरडी गए। वास्तव में उन्हें बाबा पे कोई विश्वास या आस्था नहीं था और ना ही उन्हें हमारे साईं के बारे में ज्यादा कुछ पता था। मुरंजन सिर्फ अपने आनंद और मनोरंजन के लिए शिरडी गए थे। उनके दोस्त भी शिरडी जा रहे थे तो अपने दोस्तों का साथ देने वो भी उनके साथ शिरडी रवाना हुए। शिरडी पहुंचने के बाद वो सभी समाधि मंदिर गए साईं बाबा के दर्शन के लिए और उस दिन समाधि मंदिर में भीड़ थोड़ा कम था। मुरंजन समाधि के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करने लगा। कहा, बाबा, मुझे आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, ना ही आप पे मुझे कोई विश्वास है। मैं शिरडी अपने दोस्तों के साथ आया हूँ आनंद और मनोरंजन के लिए, और आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आप भगवान हैं। मेरी बस यही मन की इच्छा है कि मेरे पिता जो 10 साल से एस्थमा से पीड़ित है वो ठीक हो जाए। बार बार एस्थमा का अटैक आता है और इस रोग ने मेरे पिता को अक्षम बना दिया है। सारा रात वो खांसते रहते हैं, सो नहीं पाते, ना ही भरपेट खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि खाना खाएंगे तो सांस नहीं ले पाएंगे। लेने में कठिनाई होती है, इसीलिए ज्यादा देर तक वो चल नहीं पाते, वो बात नहीं कर पाते, वो चल नहीं पाते क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस फूलता है और इसीलिए उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है। बाबा, मेरी सिर्फ एक सच्ची इच्छा है, वो ये कि मेरे पिता संपूर्ण स्वस्थ हो जाए और मैं उन्हें अपने घर के वरांदा में चलता फिरता देखूं। मैं जानता हूँ ये मेरा सिर्फ एक कल्पना ही है और ये कभी सच नहीं हो सकता, इसे वास्तविकता का रूप कभी नहीं मिल सकता। ये सब कहने के बाद मुरंजन शिरडी में बाकी जो पवित्र स्थल है वहाँ घूमने गए। सारा दिन उनको अपने पिता की बीमारी का विषय सताता रहा। मुरंजन के पिता ने अपना ट्रीटमेंट इससे पहले बहुत अच्छे कई सारे पल्मोनरी स्पेशलिस्ट से करवाया था। उन्होंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की दवाई भी बहुत साल तक उन्होंने लिया था, ठीक है, पर कोई असर नहीं हुआ। 2 दिन बाद मुरंजन घर लौटे और जो उन्होंने देखा वो देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पिता अपने घर के वरांदा में चल फिर रहे हैं। मुरंजन को अपने आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। तुरंत मुरंजन को याद आता है कि समाधि मंदिर में बाबा के सामने क्या प्रार्थना उन्होंने किया था और ये भी कहा था कि बाबा, ये सिर्फ एक कल्पना है जिसको कभी वास्तविकता का रूप नहीं मिल सकता। वो आश्चर्य हो गए कि कैसे उनका कल्पना एक वास्तव आकार ले लिया है और बाबा ने कितनी जल्दी मनोकामना पूरी कर दी। मुरंजन अपने दोनों हाथ जोड़ के उसी वक्त बाबा से प्रार्थना करने लगे और कहा कि बाबा, भले ही मुझे आप पे आस्था नहीं था, फिर भी आपने इतना बड़ा चमत्कार किया। आप असंभव को संभव कर सकते हैं। आपने अपने करुणा और शक्ति से मेरे पिता को ठीक कर दिया। मैं जीवन भर आपका ऋणी हूँ, आपका आभारी हूँ। भगवान, आशीर्वाद कीजिए कि जीवन भर मैं आपकी भक्ति करूं और आपके श्री चरणों में मुझे स्थान मिले। मुझे आपसे बस यही भीख चाहिए।